नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। मैं रोहित कुमार पांडे। भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। आज शिक्षक दिवस है और हम बात करेंगे एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो भारत में बहुत पहले से चलते आ रहा है। जी हाँ, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा जगह जहाँ राजा और रंक के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु और शिष्य, आज के दौर में स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में क्या संबंध, क्या अंतर रह गया है, इसके बारे में बात करेंगे। सर, जैसा कि पहले गुरु और शिष्य की परंपरा थी और अब स्टूडेंट और टीचर की परंपरा आ गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले गुरुकुल था और अब आधुनिक शिक्षा है। तो सर, आपके अनुसार क्या लगता है कि क्या है अब दोनों शिक्षा में अंतर? देखिए, शिक्षा तो शिक्षा ही है, लेकिन पहले जो वैदिक परंपरा जो हमारे भारत में चली आ रही थी और उसमें गुरु होते थे, शिष्य होते थे, गुरुकुल होता था। तो गुरुकुल एक ऐसा जगह था जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को सीधे ले जाकर गुरु के अंदर सौंप देते थे। अब उसको वहीं पे रहना है, वहीं पे सारी शिक्षा लेनी है, तो एक उम्र तक वहाँ से सब शिक्षा प्राप्त करके घर लाते हैं। आज भी होता है कि मतलब एक हॉस्टल है, स्कूल है, इसके हॉस्टल है जिसमें विद्यार्थी रहते हैं और शिक्षा वो लेकर आते हैं। लेकिन गुरुकुल में गुरु का महत्व क्या था कि गुरु मतलब एक कहा जाता है कि गूढ़ रहस्य की जानकारी देने वाला। तो गुरुकुल में हर चीज तरह की शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि मान लीजिए कि जीवन का शिक्षा, वेदों की शिक्षा आदि, उस समय की जो विज्ञान थी उस विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा, साथ में अब खेती कैसे होगा, परंपराएं कैसी है, रीति रिवाज क्या है, इन सबों का ज्ञान दिया जाता था उसको। वो शिक्षित जब वो शिक्षित होते थे शिष्य, तो एक सभ्य नागरिक बनते थे। आज भी ठीक वही है, लेकिन अभी के दौर में क्या है कि हम मतलब ये मान लीजिए कि स्कूल है और टीचर है। टीचर मतलब शिक्षित कर रहे हैं, हमें एक ज्ञान से शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन और उसके आगे जो गुरु और शिष्य के बीच में एक सानिध्य होता था, जैसे मान लीजिए कि कोई शिष्य बहुत नाम कमाता था, तो कहा जाता है कि ये किसका शिष्य है। मैंने शिष्य की प्रगति पर गुरु का नाम हुआ करता, वो उतना उसको शिक्षित करता था तो उसके नाम हुआ करते थे। आज भी इस तरह का है, लेकिन ये मात्र चीज़ें बहुत कम है। आज अगर किसी विद्यार्थी का बहुत नाम होता है तो उसके इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, उसको लेकर गुरु का नाम नहीं होता। लेकिन गुरु का बहुत बड़ा इसमें योगदान हुआ करता है, शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान। तो दोनों में यही बेसिक अंतर रह गया है। सर, जैसा कि लोग एग्जाम्पल देते हैं गुरु और शिष्य का कि द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी, तो क्या लगता है कि आज के दौर में ये रिश्ता रह गया है शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच में? द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी की आपने बात की, कल ही मैं सोच रहा था इस बारे में। अगर देखा जाए तो द्रोणाचार्य और एकलव्य ऐसे थे कि एकलव्य ने कभी द्रोणाचार्य को देखा नहीं, उनके पास कभी गए नहीं। हाँ, उनकी मूर्ति बना करके तीरंदाजी का वो प्रयास शिक्षा लेते थे और द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मानते थे। तो आज के दौर में अगर देखा जाए, उस चीज़ को देखा जाए तो यूट्यूब चैनल्स हैं, अनअकैडमी है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक तरीके के द्रोणाचार्य का काम कर रहे हैं। जी, मॉडर्न अगर साइंस में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी और जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस वक्त स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। जहाँ तक संबंधों की बात की, तो ये सवाल हमेशा से चला आया है। ये सवाल में जवाब है कि बहुत सारे समय में मेरे पिताजी कहा करते थे कि मेरे और मेरे शिक्षकों के बीच जो संबंध रहा वो आज के बच्चों में नहीं है। मैं उस समय सुनता था और मैं आज कहता हूँ कि मेरे और मेरे टीचर्स के बीच जो संबंध थे वो आज के बच्चों में नहीं है। ये एक बोलने का तरीका हमेशा से रहा और ये आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो संबंधों की बात है ना, उसको मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में कई तरह के संबंध होते हैं। पहला संबंध तो ये होता है कि बहुत ही रिस्पेक्ट होता है, बहुत ही डर के कारण रिस्पेक्ट देते हैं। प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, भाई पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था हॉल में, तो वो डर के कारण एक रिस्पेक्ट था। दूसरा एक रिस्पेक्ट था कि सर बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उनका हम लोग रिस्पेक्ट करते थे। मेरे सर थे, एक पाठक सर थे हिंदी के, जिनके लिए मन में इच्छा जागती थी। मनोहर लाल सर थे, अशोक कुमार सर थे, जिनके लिए मन से इच्छा जागती थी कि उनका रिस्पेक्ट करें। और ऐसा नहीं था कि उनसे डरते थे, उनसे हम प्यार करते थे, उनसे हम कुछ भी शेयर कर सकते थे, अपने जीवन की परेशानियां उनको बता सकते थे और वो उसका रिस्पॉन्स देते थे और वो सही सलाह देते थे। तो एक रिस्पेक्ट इसलिए था। और तीसरा रिस्पेक्ट ऐसा भी रहा है कि हम लोगों ने मजाक उड़ाया सरों,
आपने भी कई बार अपने टीचर्स का फनी नेम रखा होगा, बहुत सारे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी रखते होंगे। तो संबंध हमेशा अलग अलग रहा और ये संबंध हमेशा रहेंगे, कभी ना कोई संबंध खत्म नहीं होता, वो रिसाइकिल होता है, हमेशा घूम के आता है। हॉस्टल पे वही स्टूडेंट्स होते हैं दोबारा से, वही मिश्रा सर होते हैं, वही शर्मा सर होते हैं, पाठक सर होते हैं, और फिर वही स्टूडेंट्स भी होते हैं, राजू रवि, अलग अलग शक्लें, अलग अलग नाम, अलग अलग सब चीज़ें। समय का अंतर है जी बिल्कुल, समय सिर्फ बदलता है लेकिन चीज़ें वही रहती हैं, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी जानकारी भी दी। और हमें लगता है कि जैसा कि ये कहे कि इनके पिताजी कहा करते थे कि मेरे और गुरु जी के बीच में जो संबंध था वो आज के बच्चे में नहीं है, और आज ये कहते हैं कि इनके और इनके गुरु जी के बीच में जो संबंध था वो आजकल के बच्चे में नहीं है। तो हो सकता है आगे फ्यूचर भी जैसा ये कह रहे हैं कि यही होगा, लोग कहेंगे अपने बच्चों को, आने वाले फ्यूचर को, कि जो रिलेशनशिप था वो नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप होता वही है, कुछ उसमें अंतर नहीं आता। वो समय और परिस्थिति बदल जाते हैं, स्टूडेंट और टीचर बदल जाते हैं, लेकिन रिश्ते वही रहते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो मैंने आपको बताया। आजकल के बच्चे कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? जैसे आप देखिए कि आजकल का जो स्कूल और कॉलेज का जो सिस्टम है वो टोटली एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसमें कि बस मतलब भेड़ बकरियों को घुसाया जा रहा है और उन्हें गधे बनाकर वापस भेजा जा रहा है। सर्टिफिकेट, डिग्रियां ऐसे बांटी जा रही है कि हमारे देश में रिसेंट सर्वे में 99% जो इंजीनियर है वो इंजीनियर बनने के लायक नहीं है। वैसे तो इस आधार पे जहाँ पे भीड़ मची हो बस सर्टिफिकेट लेने की और नौकरी पाने की, वहाँ पे क्रिएटिविटी लेवल 0 हो जा रही है। क्या लगता है कि कब से ये प्रथा चली, कब से बदलाव आया? अगर हम हिस्ट्री देखें तो जिस समय अंग्रेज जब भारत आए तो उनको इस देश में बहुत सारे लेबर्स का, और कैसे लेबर्स, पढ़े लिखे लेबर्स का बहुत अच्छा झुंड मिला, वैसे लोग मिले। तो उन्होंने एक ऐसे शिक्षा की जो सिस्टम की स्थापना की जिससे कि उन्हें लेबर, पढ़े लिखे लेबर की का जो कमी है इंग्लैंड में वो भारत से पूर्ण हो सके। और दुख की बात यह है कि हमने अपने आज़ादी के 70 सालों में भी अपना जो पुराना जो गुरुकुल का जो परिवेश था या गुरुकुल सिस्टम था उसे हम लागू नहीं कर पाए। हम वेस्टर्न पद्धति से ही पढ़ाई लिखाई अपना शुरू करते रहे, और एक ऐसा इस समय हम ना ही अपने पुराने ट्रेडिशंस को छोड़ पा रहे हैं, ना ही वेस्टर्न ट्रेडिशंस को पूरा ले पा रहे हैं, और जिसके कारण बच्चे पिस रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस अपना आर्थिक फ़ायदा और ये सब के लिए बस एक फैक्ट्री बन के, मतलब डिग्री बांटने की फैक्ट्री बन के रह चुके। उस समय के विद्यार्थी लोग जो है वो अनुशासन में रहते थे, और अनुशासन में रहकर और पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने काफ़ी पंक्चुअलिटी भी था, समय पर क्लास में आना है, समय से जाना है, शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब काफ़ी उस समय एक अलग ढंग का एक जो है तंत्र बना हुआ था उस समय। और अभी के माहौल में जो है कुछ अंतर पाते हैं। अभी विद्यार्थी उतने सचेत, उतने जो है पंक्चुअल नहीं है जितना हम लोग के समय विद्यार्थी लोग हुआ करते थे। और शिक्षकों के प्रति जो जिस तरह का आदर व्यक्त करते थे, सम्मान शिक्षकों को देते थे, उसमें अभी देखते हैं कि ये गिरावट आई है। अभी उम्र भर सीखते रहता है, सीखने की सीमा कोई है नहीं, एज नहीं। गुरुकुल शिक्षा जो होती थी उसमें आचरण में पढ़ाई का जो माहौल था, कार्यकलाप था शिक्षक का या विद्यार्थियों का, वो डिफरेंट था। आज क्या हो गया है, आज शिक्षा एक व्यवसाय हो गया है। जितना पैसा दीजिएगा उस तरह की शिक्षा मिलती है। व्यवसाय के साथ साथ तकनीकी का भी डेवलपमेंट हुआ है। आज मनुष्य गुरु नहीं रह गया है, विद्यार्थियों के गुरु हो गए हैं गूगल। तो वो चाहते हैं कि क्लास जाकर या शिक्षक के साथ संपर्क में रहकर हम बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये तो एक हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें एक शिक्षक का सैकड़ों शिक्षक है। हमको लगता है कि ये दूरियां कम किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, कंप्यूटर साइंस में भी एमटेक किया हूँ,
टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन अच्छी दिशा में करना चाहिए। आज कोरोना काल में भी देखिए कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखते थे, लेकिन शिक्षक से ज़्यादा संपर्क में लोग मोबाइल और लैपटॉप में हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। और ये तो बनाने पर है। कुछ शिक्षक हो सकता है बोले आपको कि विद्यार्थियों के आचरण में कमी आई है। ये डिपेंड करता है विद्यार्थी पर और शिक्षक पर कि किस तरह आपस में रिश्ता रखना चाहते हैं। जैसा कि हर साल शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षकों को उपहार दिया जाता था, केक काटे जाते थे और डेकोरेशन किया जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन है और जिसकी वजह से सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं। तो आप लोगों ने कैसे अपने शिक्षकों को विश किया? जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आजकल बहुत डिजिटल युग हो चुका है, और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे अगर हम किसी पानी को ऐसे सतह पर फैला दें तो हम देखेंगे कि पानी खुद ब खुद रास्ता निकाल ही लेता है। अगर हम पानी को रोकेंगे तो वो फिर अपना रास्ता मोड़कर दूसरा रास्ता निकाल लेती है। तो अगर इस कोरोना महामारी पे हम लोग घर पे बंद हो चुके हैं, हम स्कूल नहीं जा सकते, हम कॉलेज नहीं जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। तो हाँ, इस बार थोड़ी सी कमी ज़रूर महसूस हो रही है कि जब शिक्षक दिवस होता था तो हम तैयारियाँ करते थे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था कि हम जब आपको भी बहुत मज़ा आता होगा कि जब हम चंदा जो कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों से, जब हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं, हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, उसके बीच में बहुत बहस भी होता है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। तो कोई कहता है कि हम ये रखेंगे, कोई कहता है कि हम वो रखेंगे। इस बीच का जो मज़ा था वो थोड़ा कम हो चुका है। हाँ, लेकिन इस साल हम लोगों ने बहुत सारा ऑनलाइन तरीके से ही शिक्षक दिवस मना रहे। जैसे आज सुबह मैंने अपने टीचर को फ़ोन किया और फ़ोन पर उनको बधाइयाँ दी। बहुत सारे लोग ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं, और आजकल हम देखेंगे कि विजुअल वे का भी बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। तो आजकल क्या है कि छात्र जो है बहुत क्रिएटिव तरीके से वीडियोस बनाते हैं, VFX का यूज़ है। आजकल फ़ोन में इतना कुछ उपलब्ध है कि आप बहुत सारे ऐप से टीचर्स के लिए वीडियो, क्योंकि आजकल वीडियो बहुत ज़्यादा चलता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस भी ऑनलाइन सा हो चुका है। और मैंने तो बहुत बार देखा कि इस बार जूम में या फिर गूगल मीट पे भी शिक्षक दिवस हो रहा है, जहाँ जब क्लासेस जूम या गूगल मीट पे हो सकता है तो शिक्षक दिवस क्यों नहीं मना सकते? जी। लोग आज भी उतने ही उत्साहित नजर आ रहे हैं जितना हर वर्ष नजर आते थे। जब तक भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा रही, भारत विश्व गुरु भारत कहलाया। हमें उम्मीद है कि भारत फिर से विश्व गुरु भारत जरूर बनेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। देखते रहिए JK न्यूज नेटवर्क। मैं रोहित पांडे, कैमरामैन नूतन के साथ।